नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो यूपी टेट 2016 के प्रश्न पत्र को आज हम लोग देखेंगे। 2017 के प्रश्न पत्र ऑलरेडी अपडेट किए जा चुके हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर 1 से 5 2016 पहला भाग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। कम से कम 5 साल के प्रश्न पत्रों को आप जरूर हल करके जाएं। साथ ही साथ अगर आपको मैथ्स के चाहिए वीडियो तो आप मैथ्स कोना यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, KONA मैथ्स कोना पे मैथ्स के 35 जो है वीडियो अपडेट हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है डी। अनुपात मापनी। ये 4 स्तर, आप लोग इसका डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लें। ये 4 स्तर होते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? तो पराहम में होता है। एक्सप्लेनेशन आप लोग स्वयं पढ़ लें। व्यवहारवादी, तो सी व्यवहारवादी वाटसन ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना दूं। किसने कहा था? वाटसन ने। ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। यहाँ पे खाली जगह पे आपको भरना है, तो यहाँ पे आएगा डी। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फ्रायड के अनुसार कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन जो है सही, सी ऑप्शन जो है सही होगा। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये जो है किसी और के द्वारा, ये वुडवर्थ, जो कि ऑप्शन में नहीं है, वुडवर्थ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, तो 8 का जो है सी, रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है बी, सीखने का स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है बी, सीखना। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है ऑप्शन ए, स्तंभाकृति। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ए, बाल्यावस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो ए, मूल प्रवृत्ति पर। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था बी, वन मानुषों पर। यह आवश्यक है नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, तो ए, सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अधिगम में ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। 3 प्रमुख नियम दिए थे, इन तीनों नियमों को आप जरूर से पढ़ लें। तत्पर का प्रभाव, अभ्यास का नियम, तो कोई भी नियम आएगा इन तीनों में तो थॉर्नडाइक। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? बी, तार्किक विधि। प्रासंगिक अंतःबोध परीक्षण TAT का विकास मरे द्वारा किया गया था। TAT का विकास मरे द्वारा। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिए, जरूर एक बार देख लें। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो डी, बाल केंद्रित शिक्षा पर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी, वर्गीकरण का जो सिद्धांत है बुद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? सी, तत्परता के नियम पे। सप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान सी, प्रत्यक्षीकरण जो है। प्रेक्षणार्पण
प्रेक्षणात्मक अधिगम संपत्ति द्वारा दिया गया था? बी, बेंडूरा द्वारा। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो बी, आगमन विधि के। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? तो ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? तो डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखते हैं सही क्रम। डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, प्लिस्टोसिस्ट, ये जो है सही क्रम होता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? यूंग द्वारा किया गया था। 3 प्रकार के वर्गीकरण किए थे, अंतर्मुख, बहिर्मुख, उभयमुखी। तीनों में से कोई भी नाम आए तो यूंग का आप यूंग पे टिक करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी के जो है प्रश्न देखेंगे। एक वीडियो में एक भाग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।